जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने भारत सरकार को फटकार लगाई थी कि जो भी आपको एरियर पे करना है वो 15 मार्च तक करना है। दोस्तों, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला था 9 जनवरी का। उसके बाद भारत सरकार ने OROP 2 पेंशन टेबल निकाल दी 20 जनवरी को, जिसमें उन्होंने बताया कि हम 4 इंस्टॉलमेंट में एरियर देंगे। तो दोस्तों, जो 27 फरवरी को जो चर्चा हुई इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, इसमें यही बात रखी गई कि जो भी सरकार को जो एरियर पे करना था फुल, वो 15 मार्च तक करना था। यानी 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी भारत सरकार ने 20 जनवरी को OROP 2 पेंशन टेबल निकाली और उसमें उन्होंने मेंशन कर दिया 4 इंस्टॉलमेंट। दोस्तों, जो 27 फरवरी को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी उसमें CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने ये कहा कि जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो एक शपथ पत्र देंगे। वो बताएंगे कि क्यों उन्होंने 4 इंस्टॉलमेंट की बात कही, क्यों उन्होंने OROP 2 पेंशन टेबल में 4 इंस्टॉलमेंट की बात कही। बल्कि हमारे द्वारा जो जजमेंट आया था उसमें पूरा सब कुछ एरियर 15 मार्च तक कंप्लीट करने के लिए बोला था। दोस्तों, अब जो अगली सुनवाई होगी होली के बाद वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी 13 मार्च। और दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि जो लिस्ट हुई है, जो डेट, वो कहीं आगे शिफ्ट ना हो, 13 मार्च को ही पूरी सुनवाई हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए शपथ पत्र जो डिफेंस सेक्रेटरी सौंपेगा सुप्रीम कोर्ट में। यानी सरकार क्या बताती है उस शपथ पत्र में, किस वजह से उन्होंने 4 इंस्टॉलमेंट की बात कही, क्या उन्हें और टाइम चाहिए एरियर पे करने के लिए। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि 15 मार्च तक या 15 मार्च से पहले चाहे बैंक्स हो चाहे स्पर्श हो, आपको पूरा एरियर दे दे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले सरकार एक शपथ पत्र देगी, वो बताएगी किस वजह से उन्हें देरी हो रही थी एरियर देने के लिए। और दोस्तों, सरकार इसमें एक दो लाइन और ऐड कर सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा वो ऐड ना करे, लेकिन दोस्तों मैं आपको कुछ चांसेस बता रहा हूं। अगर सरकार करना चाहे तो वो और टाइम ले सकती है। यानी वो सुप्रीम कोर्ट के सामने बोल सकती है कि हमारे पास अभी इतने दिन बचे नहीं है, बहुत ही कम दिन है और बहुत से पेंशनर्स को, डिफेंस पेंशनर्स को अभी फुल एरियर देना है, तो हमारे पास टाइम कम है, इस वजह से हम अभी एरियर पे नहीं कर सकते, हमें थोड़ा और टाइम चाहिए। दोस्तों, इसके बेस पर सुप्रीम कोर्ट एक शर्त पे उन्हें टाइम दे सकती है, आप थोड़ा सा और टाइम ले लो, लेकिन 9-10% इंटरेस्ट रेट के साथ आपको एरियर पे करना होगा डिफेंस पेंशनर्स को। और साथ में जो भी सुप्रीम कोर्ट एविडेंस लगाएगी वो सरकार को मानने पड़ेंगे। दोस्तों, एक ये शर्त हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की, अगर वो भारत सरकार को टाइम देती है। वैसे दोस्तों, मुश्किल है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को और टाइम दे, और यहाँ पे कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का भी जिक्र हो सकता है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार पे कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट लगाए। दोस्तों, एक बात तो यहाँ पे क्लियर है कि अगर 15 मार्च से पहले या 15 मार्च तक सरकार पूरा एरियर पे कर देती है तो दोस्तों उसमें ना तो आपको 9% इंटरेस्ट मिलेगा, सिर्फ आपको एरियर देखने को मिल जाएगा पूरा। लेकिन कम दिन की वजह से, जो दिन कम है, क्या भारत सरकार सारे डिफेंस पेंशनर्स को फुल एरियर दे पाएगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन है 15 मार्च से पहले। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या वाकई में 15 तारीख तक, 15 से पहले भारत सरकार आपको पूरा एरियर पे कर देगी? और भारत सरकार अपने शपथ पत्र में क्या एविडेंस डालेगी सुप्रीम कोर्ट के सामने? क्या और टाइम मांगेगी? क्या उसमें बोलेगी? क्या कहानी बनाएगी भारत सरकार? क्या उसमें बताएगी कि हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट टाइम दे देगा? अगर टाइम देता है तो क्या शर्तें रहेंगी सुप्रीम कोर्ट की? तो दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हम सबसे पहले यहां पे वेट करेंगे भारत सरकार की अपील का। वो शपथ पत्र में क्या लिखती है, क्या बोलती है सुप्रीम कोर्ट को, और क्या
वो पहले ही पूरा एरियर पे कर देगी। बहुत सारी दोस्तों कहानी है इसमें, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे 13 तारीख आएगी, 15 तारीख आएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा हमारे सामने। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।